दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में इन सवालों के बारे में जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो डिटेल्स में जानेंगे इन सवालों को और इसका आंसर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज पहला सवाल से। आपका पहला सवाल है, सभी देशों में संविधान होने की संभावना है। सभी देशों में संविधान होने की संभावना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लोकतांत्रिक देशों में संविधान होने की संभावना है। जितना भी लोकतांत्रिक देश है सभी में संविधान होना अनिवार्य है। आपका अगला सवाल है, दो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सबसे गहरा प्रभाव डाला था संविधान को तैयार करने में। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, तीन भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की रिट जारी नहीं की जाती। ये यूपीएससी में पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन ये पीटी में पूछा जाता है, यूपीएससी में कि नहीं वाला बात। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार का रिट जारी नहीं किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, परमादेश जारी नहीं किया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। पहला सवाल है, चार भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 2046 के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का आधार था। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, पाँच निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये यूपीएससी के पीटी में पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ भी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकार का अधिकतम रूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आपका अगला सवाल है, छः भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति का प्रावधान है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, तीन प्रकार का आपात स्थिति भारतीय संविधान में प्रावधान है। आपका अगला सवाल है, सात वर्तमान में भारतीय संविधान में धारा की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 448 धाराओं की संख्या है। आपका अगला सवाल है, आठ पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 मार्च 1951 में। 10 मार्च 1951 को पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया था। तो चलिए आगे है आपका सवाल, 9 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके तहत, तो मौलिक अधिकार के तहत आता है। आपका अगला सवाल है, 10 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह गई। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 299 रही थी। कितनी, 299। फ्रेंड्स, मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाते रहता हूं जो कि इंटरव्यू और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 11 भारतीय संविधान के अधीन विधान की विशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। भारतीय संविधान के अधीन विधान की विशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद में निहित है। किसमें, संसद में। तो चलिए आगे आपका सवाल, 12 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 के रूप में जोड़ा गया था। कितने, भाग 4 के रूप में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को की सूची को। ठीक है, चलिए आगे है आपका सवाल, 13 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था।
आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आपका अगला सवाल है 14, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है इसमें? जो संसद में हम लोग चुनते हैं, जिसको हम लोग पीएम बनाते हैं चुन करके, वो कौन सा अधिकार है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार है। चलिए आगे आपका सवाल 15, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ये यूपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आपका अगला सवाल है 16, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 की समानता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किस समानता की व्यवस्था की गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक समानता का बात किया गया है। सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है 17, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनाया गया था? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। किसको? मीर जाफ़र को। आपका अगला सवाल है 18, अरुणाचल प्रदेश में संविधान की किस संशोधन को पुनर्राज्य के दर्जा दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश में संविधान के किस संशोधन को पुनर्राज्य का दर्जा दिया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को पुनर्राज्य का दर्जा दिया गया था। आपका अगला सवाल है 19, वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता? वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता? आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरज। सूरज को डूबते देख कोई बचाने नहीं आता है। और आज का लास्ट और तोड़ फोड़ सवाल जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपका सवाल है, लड़की के शरीर का कौन सा भाग खाया जाता है? लड़की के शरीर का कौन सा भाग खाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लेडीज़ फिंगर। लेडीज़ फिंगर को खाया जाता है, जिसमें आपको लेडीज़ फिंगर का मतलब होता है भिंडी, जिसको बोलते हैं सब्जी है, सब्जी जो है लेडीज़ फिंगर यानी कि भिंडी इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।